This is putprime.com team, and we are talking about epoxy flooring in pharmaceutical industry. So, if you see any pictures from the pharma industry, Hmm. the floor always looks very clean. Pharma industries, they have to maintain standard. They have to keep hygiene level very high, and it has to be very clean because it is pharmacy. They are making medicines. Okay, so epoxy flooring is very suitable for pharmaceutical industry, and let's see some details about it. So every pharma industry, they have three major requirements when it comes to flooring. इट हैज टू बी केमिकल रेजिस्टेंट। तो जो फ्लोर होना चाहिए वो केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कुछ भी अगर एसिड या कोई भी केमिकल अगर फ्लोर पे गिर रहा है तो वो फ्लोर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्लोर हैज टू बी केमिकल रेजिस्टेंट। नेक्स्ट, इट शुड बी वेरी इजी टू क्लीन। सो every day when you are cleaning or whenever you are doing the maintenance, it should be very easy to clean because it's an operational industry, यानी वहाँ पे एक्टिवली काम चल रहा है, शायद मल्टीपल शिफ्ट्स में काम चल रहा है, तो cleaning should be very easy, and it has to be sterile environment, so you cannot allow any germs or any bacteria or anything to grow. It has to be very hygiene level has to be very clean. तो ये सारी चीजें फार्मा इंडस्ट्री के फ्लोरिंग में रिक्वायरमेंट होता है। तो आप किसी भी फार्मा कंपनी जब स्टार्ट होता है तो दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड फ्लोरिंग का ये एस्पेक्ट उसमें होता है। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई इपॉक्सी फ्लोरिंग इज काइंड ऑफ डिफॉल्ट फ्लोरिंग फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो केमिकल रेजिस्टेंट होता है इपॉक्सी फ्लोरिंग, इनर्ट हो जाता है। आप एक बार सरफेस पे इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हो तो उसके बाद इट डज नॉट रिएक्ट विथ एनी केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो भी होता है उसके साथ उसका रिएक्शन कुछ नहीं होता है। इनर्ट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि इट इज लाइक ए डेड मटेरियल, इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ एनी केमिकल दैट फॉल्स ऑन द सरफेस। सेकंड, इट इज इजी टू क्लीन। एक सिंपल आप वाइप करो फ्लोर, तो जो भी डस्ट है डर्ट है वो सारा निकल जाएगा। ये फ्लोर में कोई पोर्स नहीं होते हैं, यानी क्रिवाइसिस जो बोलते हैं वो नहीं होते हैं। तो कुछ भी चीज अगर कोई केमिकल गिर रहा है तो फ्लोर के अंदर सेटल नहीं होता है, तो उस तरीके से वो फ्लोर के ऊपर ही रहता है और फ्लोर के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो आप जब भी नेक्स्ट जब क्लीनिंग करते हो तो वो उसके साथ निकल जाता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो ये फ्लोर पे कोई भी केमिकल या डर्ट डस्ट ये सब जमा नहीं हो रहा है, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब ग्रो इजीली नहीं होगा इन चीजों पे। तो ये सारी चीजें इपॉक्सी फ्लोरिंग बेनिफिट है। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये काइंड ऑफ डिफॉल्ट फ्लोरिंग ऑप्शन है। दूसरे कुछ बेनिफिट जो इपॉक्सी फ्लोरिंग देता है वो एंटी एब्रेशन, यानी अगर कोई कोई टूल्स गिर गए कभी, या हेवी मशीनरी है या कोई हेवी ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ये फ्लोर डिपेंड्स, यानी अगर पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री में उस तरीके का मूवमेंट होने वाला है चीजों का, तो आप फ्लोर उस तरीके का बना सकते हो कि वो ये सारे एब्रेशंस, ये सारे जो मूवमेंट है उसको इजीली हैंडल कर सके और सरफेस को नुकसान ना हो। दूसरा, वर्क जोन बनाने पड़ते हैं आपको, यानी इमरजेंसी में कौन से जोन पे खड़ा रहना है, फिर जब वॉक कर रहे हो तभी कहाँ पे वॉक करना है। कुछ सर्टेन एरिया है वो समझो रेड जोन है, वहां पे जल्दी जाना नहीं है, या उस तरीके के जो भी मार्केशंस होते हैं, मार्किंग होते हैं, वो आप ये इपॉक्सी में बहुत इजीली वो कर सकते हो। एंड एस्थेटिक्स यानी जो लुक्स की बात है, तो ये बहुत आपका एक इंडस्ट्री है, आपका फार्मा फ्लोर जो है इसको ग्लॉसी और ब्राइट बना देता है, तो उससे द होल प्लेस इट ब्राइटन्स अप, ब्राइट एरिया बन जाता है, तो इट इज एस्थेटिकली वेरी गुड। दूसरा, इट इज इजी टू अप्लाई, यानी छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, मीडियम साइज एरिया हो, आपको जो फ्लोरिंग
का जो मटेरियल एक बार रेडी हो गया, उसके बाद उसको अप्लाई करना बहुत फास्ट प्रोसेस है। 2 से 3 दिन में आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। उसका जो क्योरिंग क्योरिंग बोलते हैं, यानी एक बार लगा अप्लाई कर दिया उसको, वो भी काफ़ी कम है। तो कंपेयर टू मेनी अदर ऑप्शंस प्रिपेयर। सो दिस इज़ फूड प्राइम epoxy flooring in pharmaceutical industry.